हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल v है। यदि दाब दोगुना कर दिया जाए जबकि ताप वही रहे तो वर्ग माध्य मूल चाल होगी। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी आदर्श गैस समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। तो आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT, जहां P बराबर होता है दाब, V बराबर होता है आयतन, R बराबर होता है गैस नियतांक, N बराबर होता है मोल अर्थात मोलों की संख्या जो गैस के अणु है उनकी, और T बराबर होता है ताप। अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल V है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग माध्य मूल चाल अर्थात VRMS बराबर होता है वर्गमूल में 3 RT बटा M के, जहां R क्या है गैस नियतांक है, T ताप है तथा M क्या है यहाँ पर अणु भार है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि N बराबर होता है, चूंकि N बराबर होता है द्रव्यमान बटा में अणु भार, तो ये मान हम क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा RT का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा PV बराबर M बटा में कैपिटल M गुणा में RT। तो यहाँ से RT का मान हो जाएगा RT बराबर PV भाग में द्रव्यमान M गुणा में कैपिटल M जो कि क्या होता है अणुभार होता है। अब ये RT का मान हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण में। तो यहाँ से हमारे पास आएगा VRMS बराबर वर्गमूल में 3 RT का मान है PV गुणा में कैपिटल M भाग में M और गुणा में है यहाँ पर कैपिटल M। तो कैपिटल M से कैपिटल M कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल में आएगा 3 PV बटा में M। क्योंकि यहाँ से ये क्या है आयतन बटा द्रव्यमान है तो ये क्या हो जाएगा घनत्व हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा घनत्व। तो यहाँ पर आएगा VRMS बराबर वर्गमूल में 3 P बटा में रो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है ये आदर्श गैस समीकरण है, इससे हम देखते हैं। आदर्श गैस समीकरण होते हैं PV बराबर nRT, यहाँ पर n का मान रख देते हैं तो PV बराबर M बटा कैपिटल M बराबर RT। तो यहाँ से PV बराबर हो जाएगा, अब जो यहाँ पर M है इसका क्या कर देते हैं इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये होगा V बटा M, तो ये होगा RT बटा में कैपिटल M। तो यहाँ से हम इसको देखें तो ये क्या होगा ये भी घनत्व होगा, तो ये हो जाएगा P बटा में रो, जहां पर रो क्या है घनत्व है, तो RT बटा में कैपिटल M। तो यहाँ पर ताप क्या है नियत है, अणुभार भी नियत है, गैस क्या है नियतांक है। तो यहाँ से ये जो P बटा रो है वो क्या हो जाएगा नियतांक हो जाएगा, यह नियत हो जाएगा। अब ये मान हम क्या करते हैं उस समीकरण में रखते हैं जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात की थी। तो यहाँ से इसका मान भी नियत है और 3 भी नियत है, तो यहाँ से VRMS किसके बराबर हो जाएगा, VRMS बराबर हो जाएगा नियत के, अर्थात इसका मान क्या है नियत मान है। तो यहाँ से VRMS दाब पर निर्भर नहीं करता क्योंकि यह क्या है नियत है। तो नियत है तो इसका वह जो मान है वह क्या रहेगा वही रहेगा जो हमने प्रारंभ में लिया था, तो इसका मान कितना रहेगा V रहेगा। तो अब यहाँ पर हम देखें तो पहला हमारा विकल्प है V बटा 2 जो कि क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो VRMS है यहाँ पर लिख देते हैं इसका मान कि VRMS बराबर होगा किसके V के, क्योंकि यह क्या नहीं करता दाब पर निर्भर नहीं करता। अब यहाँ पर विकल्प B है, ये क्या है यहाँ पर विकल्प B जो है वह क्या है VV है जो कि यहाँ पर त्रुटिवश U है। अब यहाँ से हमारा जो विकल्प B है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। विकल्प C है 20 जो कि क्या है गलत है, और विकल्प D है 4 जो कि क्या है गलत है। तो विकल्प B हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।